अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। नाज़रीन कराम, पहले आप वीडियो देख लें, इसके बाद फिर इस पे तबसरा करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। सर, आपने बहुत सारे जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी पजीराई मिली, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? पंजाब में हम वही काम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आगाज आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस कन्वेंशन से किया। वकला ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। ILF ने पूरे जोश और जज्बे का इजहार किया है और इंशाल्लाह जब पंजाब के वकला हमारे साथ होंगे तो समझे कि आधी हमारी जो कामयाबी है वो हमें मिल गई है। सर, कल एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियन का, उस पर आपकी क्या ओपिनियन? पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन फैसलों में जो अदलिया ने दी है, ये एक मुतनाज़ा तरीन फैसला तस्वुर होगा। ये एक इंटरिम रिलीफ दी है उन्होंने रियासत को, और इंटरिम रिलीफ कभी इंतहाई रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसी होती हैं जहां पे आप इंटरिम रिलीफ के जरिए तकरीबन केस का पूरा फैसला ही कर दें। यानी आप बादियू नजर में ये समझ रहे हैं कि रियासत के अपील में बड़े जवाब हैं और इस वजह से आप प्रोसीडिंग जो है उन अंडर ट्रायल प्रिजनर के कंक्लूड कराना चाहते हैं। आपने वही काम किया जो बंदियाल साहब ने किया था। उन्होंने कहा था जी फैसला न सुनाएं। जब एक दफा वो कानून ही जो है अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया तो फिर इतनी बड़ी रिलीफ का हक नहीं बनता था, और फिर वो इंसानी आजादी पे आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10A के होते हुए, और जब तक आर्टिकल 8 आइन में मौजूद हैं, ये फैसले जो हैं आइन से मुतसादम है। अच्छा सर, साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। इलेक्शन से पहले आपको क्या लगता है उनको सजा सुनाने जा रही है? साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद हुई है, 9 मई को खान को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि 10 मई में तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करवानी थी और मैं खान के साथ पेश हुआ था। उस वक्त उन्होंने अदालत पुलिस लाइन में लगाई थी। वहां पे हुमायूं दिलावर साहब को हमने कहा कि न हमें नकूल दिए गए हैं, न नोटिस हुआ है, फर्द जुर्म नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा जी दस्तखत कर दें, तो हमने इनकार किया। खान साहब ने उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर भी फर्द जुर्म बन गई। अब हम समाअत के दौरान अच्छा। कल फिर वही तारीख दोहराई गई है। न कोई एक्नॉलेजमेंट है, न कोई साइन है, न कोई नकूल की कार्रवाई है। वही जुल्करनैन साहब ने वही काम किए हैं जो पहले हुमायूं दिलावर ने किया है। ये जो अदलिया है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये बेसिकली मुंसिफों से ज्यादा आलाकार बनी हुए हैं। ये बताइएगा, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई 8 फरवरी को इलेक्शन से मुतल्लिक, क्या उनका पैगाम है अपने कारकुनों के लिए? इलेक्शन के लिए पैगाम ये है कि जितने, देखिए 3.5 करोड़ लोग नए रजिस्टर हुए हैं। 2018 में जितना सालिम वोट पड़ा था पूरे पाकिस्तान में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उतना वोट PTI को पड़ेगा। पटवारियों के वोट में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी 18 साल से ऊपर, पाकिस्तान में जलसा भी किया बहुत। जी मैं बताता हूँ, 18 साल के बाद जो जनरेशन आई है 3.5 करोड़, ये सारे PTI का वोट बैंक है। फिर इस दफा हमने ओवरसीज को भी इन्वाइट किए हैं कि आए, और तकरीबन 1 करोड़ लगभग ओवरसीज जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी को खान साहब का जोर ज्यादा इस पे है कि जो करोड़ों लोग हैं इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को वोट में कन्वर्ट करें ताकि वोट सही जो है कास्ट हो जाए। आपने KPK में तो जलसे किए, सारा कुछ किया। यहाँ पर हमने देखा कि ज़मान पार्क में एक सूरत हाल होती थी जब खान साहब की कोई पेशी थी या कोई चीज थी, कारकुन बड़ी तादाद में निकलते थे। अब 9 मई के बाद ना यहाँ पर कोई मीटिंग हुई, ना कारकुन बाहर निकलते हैं, तो किधर चले गए सब लोग? ये KPK में भी यही सूरत हाल थी, और जब हमने नारा लगाया कि खान के हुक्म पे कन्वेंशन करेंगे और कौम को निकालेंगे, तो लोग हमारी बातों को दीवानी की बिड़ समझा करते थे। साबित किया, इधर आज लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये कोई लेवनी बात कर रहा है या कोई पागल सरपिरा है। थोड़ा इंतजार करें, 20 दिन बाद पंजाब की सूरत हाल देखें, ये उठेगी और डट के खड़ी होगी। आपके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। हम तो खुशामदीद कहते हैं। 30-31 साल तक लोगों के पर्चों में हमने डिफेंड किया है, हम अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे। एक सवाल आम लोगों का है कि KPK में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आई, क्या इसमें सदाकत है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। नहीं, ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी
बात ये बताइएगा, आखिरी बात मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ, चले जी। नाज़रीन करम, वीडियो आपने देखी। शराफत मरवत साहब जो हैं वो पीटीआई का एक उभरता हुआ सितारा कह लें, उन्हें एक लीडर कह लें। यानी 9 मई के बाद से इन्होंने जिस तरीके से पार्टी की बागडोर संभाली है, जिस तरीके से लोगों को मुनज़्ज़म किया है, जिस तरीके से मुल्क के तूर अर्ज़ में इन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, ख़ास तौर पे केपीके में, तो इनकी जो पार्टी में अहमियत है वो तमाम वर्कर्स में, और एक्सेप्टेबिलिटी भी जिसे कह लें आप, वो तमाम पीटीआई के लोगों में जो है वो बड़ी मकबूल हुई है, बड़े एक्सेप्टेबल हुए हैं लोगों को। यानी बड़ी मुश्किल से कोई इस तरह के लीडर जो होते हैं वो निकल के आते हैं पार्टियों में। तो नाज़रीन करम, इन्होंने रात दिन की जो है वो गूनागू जो है वो मुशक्क़तों के बाद जो है वो मसाइल के साथ लड़ते हुए, ये बेसिकली ये जज थे पहले। तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो है वो इन्होंने फिर वो अपना तो जो एक आरामदेह ज़िंदगी थी उसको फिर छोड़ छाड़ कर ये फिर सियासत के कारज़ार में जो है वो कूद पड़े। तो अब नाज़रीन करम, इनको इन पे जो इब्तिला का जो दौर शुरू हुआ है, यानी किसी भी जमहूरी मुआशरे में आज़ादी इज़हार राय पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो इनकी जो आज़ादी इज़हार पर जो पाबंदी लगाई गई है, अब लाहौर में इनको दिन दहाड़े जो है अगवा किया गया। यानी इसे गिरफ्तार करना तो नहीं कह सकते आप, अगवा करना ही कह सकते हैं, कि जिस तरीके से इलेक्शन का दौर दौरा है, बाकी पार्टियों पे जो है वो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यानी नवाज शरीफ और दूसरे लोग जो हैं, उसकी बेटी, वो दंदनाते फिर रहे हैं पूरे मुल्क में। यानी उनको कोई भी नहीं रोकता, कोई उनको जलसे जुलूस, जो पीपल्स पार्टी वाले वो लोंडे लपाड़े देख लें उन्हें, यानी वो दंदनाते फिर रहे हैं। वो बिलावल जरदारी जो है वो आपने पिछले दिनों देखा, वो केपीके में उसने बड़े दौरे किए, गो के उसके जलसों में तो कोई बंदा नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल फिर भी उसको आज़ादी ज़रूर थी कि वो अपनी पार्टी की सरगर्मियाँ या हर तरह की जो जलसे जुलूस या कन्वेंशंस जो भी कह लें उसे, तो वो करता फिर रहा था। अब पीटीआई की बारी जब आती है तो फिर इनको जो है वो पिछू पड़ जाते हैं, फिर इंतज़ामिया भी हरकत में आ जाती है। अब शराफत मरवत साहब जो हैं, इन्होंने केपीके के यानी तूफ़ानी दौरों के बाद पंजाब का जब रुख किया, तो अब इन पे जो है वो एक इंतज़ामिया को एकदम घबराहट शुरू हो गई। और ये नाज़रीन इकराम, ये वो तकरीर थी, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या ये जो दुनिया न्यूज़ का जो रिपोर्टर था, ये इसने जो सवालात किए बड़े नपे तुले अंदाज में, यानी अच्छा साफ़ी जो कहते हैं जिसे, तो उसका भी इसने सबूत दिया अच्छे साफ़ी होने का। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इंतज़ामिया के कान खड़े हो गए कि ये तो अब जो है वो पंजाब में भी वही जो है वो केपीके वाला जो काम करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने एकदम से जनाब फिर ऊपर से जब आर्डर आ गए तो इनकी दौड़ें लग गई, और इन्होंने जो है वो शराफत मरवत साहब पे जो है वो चढ़ाई कर दी। अब लतीफ़ खोसा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जिसमें वो फरमाते हैं कि जी, जब शराफत मरवत साहब की गिरफ्तारी के बाद जब हम मुतल्लिका थानों में पहुंचे तो वहाँ पे हू का आलम था। वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि जैसे कि किसी की कोई गिरफ्तारी हुई हो या नहीं हुई हो। यानी कोई रिपोर्ट, कोई पर्चा, कोई ऐसी चीज़ दर्ज नहीं थी कि जिससे शराफत मरवत साहब की के वेयर अबाउट का कोई पता चलता हमें। तो बकौल लतीफ़ खोसा साहब के, वो कहते हैं कि जब वो थाने में पहुंचे तो वो जो थाने का जो इंचार्ज था, उसने कहा, जी खोसा साहब आप ज़रा अलहदगी में आए, मेरे साथ बात करें। तो खोसा साहब ने कहा, नहीं, मैं अलहदगी में बात नहीं करूँगा, आप जो कुछ भी आपने कहना है वो मेरे साथ कहें। तो कहने का मकसद ये है कि यानी दाल में काला जो है वो मुहावरा है, तो दाल में काले वाला होता है, लेकिन अब पूरी की पूरी दाल ही काली है पंजाब में। तो नाज़रीन इकराम, इनकी जो परेशानियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जितने भी जमहूरियत मुखालिफ लोग हैं, ये जितने भी साज़बाज़ करने वाले लोग हैं, इनको मुँह की खानी पड़ेगी, और जो है वो जमहूरियत का बोलबाला होगा इस मुल्क में। यानी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, यानी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब की सब जो हैं, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है तो पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। नाज़रीन करम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।